हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है डियर। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। यहाँ जो मेरा टॉपिक चल रहा है, मैं यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्टडी करवा रहा हूँ और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अभी मैं पहले पार्ट की स्टडी करवा रहा हूँ, दैट इज़ द रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आपने सबसे पहले डिमांड के बारे में देखा, फिर उसके बाद मेथड की स्टडी की, उसके बाद आपने सरफेस सोर्स के बारे में देखा और उसके बाद आपने सब सरफेस सोर्स के बारे में देखा। यानी कि आपको किसी सिटी की सिटी की पॉपुलेशन भी पता लगी, वहाँ की डिमांड भी पता लगी, आपको सोर्स का भी पता लग गया कि कहाँ से आपको पानी लाना है। अब डियर प्रॉब्लम यह है कि आपने वो जगह तो देख ली है कि जहाँ पे सोर्स है वहाँ से आपको पानी किसके थ्रू ले जाना है। यानी कि पानी को कुछ हम कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि सोर्स में ही पानी रहेगा। जो सोर्स से हम पानी को कन्वे करेंगे उसको क्या बोलेंगे, किससे हम वाटर को अपना कन्वे करेंगे। यानी कि वाटर को कन्वे करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम पाइप के थ्रू कन्वे करेंगे या फिर हम पंप के थ्रू कन्वे करेंगे। बट डियर, पंप आप हर जगह नहीं लगा सकते। पाइप को आप हर जगह लगा सकते हैं बट पंप को आप हर जगह नहीं लगा सकते। इसका रीज़न है क्योंकि जो पंप होता है वो कॉस्टली भी होता है, और जब पंप की स्टडी आएगी तो मैं पंप में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो वाटर आपका कन्वे करेगा दैट इज नॉन एज, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको कंड्यूट बोलेंगे या हम उसको पाइप बोलेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, कन्वेंस ऑफ वाटर। तो वाटर इज जनरली, तो यहां पे लिखिएगा वाटर इज जनरली कन्वेयड by using the पाइप कहो या फिर कंड्यूट कहो, कंड्यूट, ठीक है, पाइप कहो या कंड्यूट्स कहो, कंड्यूट नहीं लिखो भी, कंड्यूट, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंस ऑफ वाटर, इज नॉन एज कन्वेंस। इसको क्या बोलेंगे? कन्वेंस ऑफ वाटर। क्लियर है कि जो भी पानी आप ले जा रहे हैं किसके थ्रू ले जा रहे हैं आप, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। या तो आप उसको पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं या फिर आप उसको कंड्यूट के थ्रू ले जा रहे हो। पाइप का मतलब ही कंड्यूट होता है, क्लियर है, कंड्यूट होता है। कंड्यूट्स आर क्लासिफाइड टू टाइप्स। जो कंड्यूट होते हैं, कंड्यूट्स आर यूजिंग टू टाइप्स, दो टाइप्स के कंड्यूट होते हैं मोस्टली। कंड्यूट्स आर यूजिंग टू टाइप, क्या लिखेंगे हम? दैट इज टू टाइप्स। नंबर वन कौन कौन से होते हैं आपके पास? फर्स्ट होता है आपके पास ग्रेविटी कंड्यूट। फर्स्ट होता है ग्रेविटी कंड्यूट और सेकंड होता है आपके पास दैट इज प्रेशर कंड्यूट। प्रेशर कंड्यूट, क्लियर है? कितने कंड्यूट होते हैं आपके पास? दो टाइप होते हैं, यानी कि जो पानी को कन्वे करेंगे उनके लिए दो कंड्यूट होते हैं, एक ग्रेविटी कंड्यूट और एक होता है आपके पास प्रेशर कंड्यूट। क्लियर है? बट जो ये कंड्यूट होते हैं ये किसी ना किसी चीज पे तो डिपेंड करेंगे। सबसे पहले तो डिपेंड करेंगे डियर कि आपकी वाटर फ्लो की क्या विशेषताएं हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर फ्लो, और दूसरा आपका डिपेंड करता है डियर आपकी किस पे? वहां की कंडीशन पे, कि वहां की कंडीशन क्या है। तो इसकी इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग कंडीशन। इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स करता है ये? डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन है जो किस पे डिपेंड करता है ये? फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या होगी कि आपकी जो वाटर क्वालिटी का जो फ्लो है उसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो, कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो क्या है। दूसरी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है।
तीसरी डियर, तीसरी किस पे डिपेंड करती है? सोर्सेज पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कंड्यूट है वो किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो सोर्स पे डिपेंड करेगा, उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और उसके बाद कि वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो, कि फ्लो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि आपको जो वाटर का फ्लो करवाना है वो आपको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी करवाना है या अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर करवाना है। क्लियर है? तो इस पे ये क्या करती है? मेनली डिपेंड करती है। तो आइए अब जानते हैं इसकी कि दो टाइप के जो कंड्यूट होते हैं, ग्रेविटी कंड्यूट एंड प्रेशर कंड्यूट के बारे में डियर। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंड्यूट में हमारा आता है ग्रेविटी कंड्यूट एंड प्रेशर कंड्यूट। कंड्यूट मीन्स पाइप, यानी कि एक पाइप आपका ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है और दूसरा पाइप आपका प्रेशर के थ्रू जा रहा है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रेविटी कंड्यूट है, ये नाम में ही इसकी डेफिनेशन है कि जो भी आपका वाटर का जो फ्लो होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नॉन एज, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटी कंड्यूट। तो मैं लिखता हूं द वाटर फ्लो, फर्स्ट पॉइंट, द वाटर फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ, under the action of gravity, ठीक है? कि जो आपका वाटर का फ्लो हो रहा हो कैसा हो रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। और प्रेशर कंड्यूट में वाटर का फ्लो कैसा होगा? अंडर द प्रेशर होगा। ठीक है? द वाटर फ्लो, तो इसमें भी लिख सकते हैं द वाटर फ्लो under the action of pressure, under the action of pressure। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटी कंड्यूट की जो इसमें वाटर का एक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? ग्रेविटी के थ्रू होगा। और इसमें जो वाटर का जो एक्शन होगा वो कैसे होगा? आपके पास प्रेशर के थ्रू होगा। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है जो आप अक्सर छोटे छोटे एग्जामों में पूछी जाती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं डियर हम, कि जो आपके पास ग्रेविटी कंड्यूट, जो वाटर आपके ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करता है, जो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है डियर? कम होता है। उसका प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? कम होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं इन सच फ्लो वाटर इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, कि जो इसका जो फ्लो होता है, तो लिख सकते हैं इन सच फ्लो वाटर इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? बट जो प्रेशर कंड्यूट होता है इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इन सच फ्लो इसमें जो फ्लो होता है कैसा होता है? वाटर प्रेशर इज subjected to more than atmospheric pressure, पूरा लिख देता हूं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो अंडर द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो आपके पास मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि जो यहाँ पे जो ग्रेविटी कंड्यूट में जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो क्या होता है? वो कोइंसाइड करता है आपका वाटर्स के साथ। ठीक है? बट जो आपके पास प्रेशर कंड्यूट में जो HGL होता है, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है, वो अबव द वाटर सरफेस होता है। यहाँ तो वाटर सरफेस के साथ तो कोइंसाइड कर देगा आपका HGL, और यहाँ पे
वाटर सरफेस से ऊपर रहेगा। ये आपने पढ़ा होगा HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, मैं यहां नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। तो HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल coincide with वाटर सप्लाई लिख देता हूं, ठीक है, coincide with वाटर सप्लाई। बट इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये क्या है, विद नहीं है भाई, विद है, ठीक है, दैट इज विद coincide हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज above the वाटर सप्लाई, या वाटर सरफेस लिख दो या वाटर सप्लाई लिख दो, वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस कर देता हूं मैं यहां पे, क्या कर देता हूं इसको, वाटर सरफेस कर देता हूं, क्लियर रहेगा, ठीक है, कि जो इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा वो कोइंसाइड करता है वाटर सरफेस के साथ, और इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो अबव होता है आपके वाटर सरफेस से, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जो ग्रेविटी कंड्यूट होते हैं इसमें जो आपका जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, और जो आपके पास प्रेशर कंड्यूट होते हैं इसमें जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पाइप में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपके हेड लॉसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, क्लियर है। तो फोर्थ पॉइंट लिख सकता हूँ मैं कि ग्रेविटी कंड्यूट, जो आपके पास ग्रेविटी कंड्यूट्स है, ग्रेविटी कंड्यूट इज लेस लॉसेस, इसमें कम लॉसेस होते हैं। बट इसमें क्या होते हैं आपके पास, इन सच पाइप हैज मोर लॉसेस। मोर लॉसेस कौन से, हेड लॉसेस। इन सच पाइप head loss occurs due to friction। वैसे अगर हम देखा है आपके पास पाइप के अंदर दो ही टाइप के लॉसेस होते हैं, एक मेजर लॉसेस होता है और एक माइनर लॉसेस होता है। और जो पाइप के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजर लॉसेस होता है वो किसके कारण होता है, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। तो ये भी आप एक नोट करके लिखिए कि फ्रिक्शन के कारण जो पाइप के अंदर लॉसेस होते हैं वो कौन से आते हैं, मेजर में या माइनर में, मेजर लॉसेस के अंदर होते हैं, क्लियर है। तो ये भी पता लगा कि ग्रेविटी कंड्यूट में लेस लॉसेस होते हैं और आपके पास प्रेशर कंड्यूट में ज़्यादा लॉसेस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शंस के कारण, जिसको हम मेजर लॉसेस में काउंट करते हैं डियर। ग्रेविटी कंड्यूट में हो सकता है जैसे आपका कैनाल हो गया, आपका फ्लूम हो गया, आपका एक्वेडक्ट्स हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल ग्रेविटी कंड्यूट सच एज फ्लूम हो गया, आपके पास कैनाल हो गया, आपके पास एक्वेडक्ट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। प्रेशर कंड्यूट में भी आएंगे आपके पास आगे, प्रेशर कंड्यूट में भी हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ग्रेविटी कंड्यूट और प्रेशर कंड्यूट का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ग्रेविटी कंड्यूट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रहता है। इसमें क्या रहता है कि जो आपका वाटर का सरफेस रहता है, जो वाटर का प्रेशर रहता है वो आपका किसके अंडर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर रहता है। बट जो इसमें वाटर का प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको कि वाटर का प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो कोइंसाइड कर जाती है आपकी वाटर सरफेस के साथ, बट जो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो कोइंसाइड नहीं करती है उसके वाटर सरफेस के साथ। उसके बाद ग्रेविटी कंड्यूट में आपके लेस लॉसेस देखने को मिलते हैं, जबकि प्रेशर कंड्यूट में हमें मोर लॉसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके पाइप के अंदर क्या रहता है, जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो लीकेज के लॉसेस होने के चांसेस वहाँ पे बहुत रहते हैं, और जब लीकेज के लॉसेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं तो वहाँ पे वाटर डिमांड भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए, क्लियर है। तो जो भी आपके पास ये जो हेड लॉसेस जो भी यहाँ पे रहते हैं, इसको या प्रेशर कंड्यूट को आप किसी को डिज़ाइन करते हैं, वो कैसे डिज़ाइन करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट, टू डिजाइन द प्रेशर कंड्यूट्स आर फ्लोइंग, कि जो प्रेशर कंड्यूट है उसमें ज्यादा लॉसेज आ रहे हैं तो उसको किसके लिए डिजाइन किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है डार्सी-विस्बिच फॉर्मूले के लिए, मैनिंग्स फॉर्मूले के लिए एंड हेजन-विलियम्स फॉर्मूले के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, पर फिर भी आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो डार्सी-विस्बिच फॉर्मूला यूज किया जाता है, बिकॉज हेजन-विलियम्स फॉर्मूले में आपके काफी ज्यादा एरर देखने को मिले गए हैं, इसमें काफी एरर्स है, यानी कि मोर एरर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं, इसको मैं डार्सी-विस्बिच को लिखता हूं, दैट इज HF इज इक्वल टू FL V स्क्वायर अपॉन दैट इज 2GD। ठीक है, या मैं इसको डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं करूं, इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। F क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पाइप है, V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और D क्या है, डायामीटर ऑफ द पाइप है, HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। HF का मतलब क्या है कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो इसको अब मैं डिस्चार्ज की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास FL Q स्क्वायर बाई 12.11 इज D की पावर इज 5। क्लियर है, तो आपको ये भी रखना। तो ये रिलेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि HF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D की पावर 5, या HF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D की पावर 5। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना तब भी है, नहीं रखो तब भी है, आप पे मर्जी है। तो यहां पे लिख देता हूं, HF क्या है आपके पास, हेड लॉस है आपके पास, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, किसकी वजह से है, जो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से है। उसके बाद L क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द पाइप है आपके पास यहां पे। उसके बाद V क्या है आपके पास, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, और G क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, उसके बाद D क्या है, डाया ऑफ दी पाइप, और डाया ऑफ दी पाइप किस में होगा आपके पास, दैट इज mm में। वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है, बाकी आप सभी को पता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, मैनिंग्स फॉर्मूला। मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, मैनिंग्स फॉर्मूला तो आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, मैनिंग्स फॉर्मूला इज V इज 1 बाई n R की पावर 2 बाई 3 एंड S की पावर इज 1 बाई 3। n क्या है आपके पास, मैनिंग्स कॉफिशिएंट है, V क्या है, वेलोसिटी, n है मैनिंग कॉफिशिएंट, R क्या है आपके पास, R है आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस, S क्या है आपके पास, बेड स्लोप। तो V क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, n क्या है, मैनिंग्स कॉफिशिएंट, दैट इज मैनिंग्स कॉफिशिएंट। ये आपने वाटर सप्लाई में आगे आएगा, तो इन्वायरमेंटल में भी आता, तो वहां बताएंगे हम पर। और R क्या है आपके पास, हाइड्रोलिक रेडियस, R क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस। और हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकलता है, R एरिया बाई वेटेड पैरामीटर। A क्या है, एरिया, P क्या है, वेटेड पैरामीटर, S क्या है, S इज द बेड स्लोप। क्लियर है, तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। यहां पे ज्यादा नहीं, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, हल्का हल्का बता रहा हूं इसको। हेजन्स-विलियम्स फॉर्मूला, तो हेजन्स-विलियम्स फॉर्मूला V इज इक्वल टू आपके पास 0 पॉइंट नहीं चल रहा है भाई, V इज इक्वल टू 0.85 CH इज R की पावर इज 0.63 इंटू S की पावर 0.54। क्लियर है, तो आपके पास ये क्या आ गया है, हेजन-विलियम्स फॉर्मूला। V इज इक्वल टू 0.85 CH, R की पावर 0.64 है, 63 है। ठीक है, दैट इज 63, और S की पावर 0.5। अब CH क्या है हमारे पास, CH है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक। CH क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक। ये बात याद रखना, जिसकी डायमेंशन है ये पूछी जाती है। CH क्या है आपके पास, कोफिशिएंट हाइड्रोलिक कैपेसिटी।
कफिशिएंट हाइड्रोलिक कैपेसिटी, जिसका डायमेंशंस फॉर्मूला, जिसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी डियर, ये नॉन डायमेंशन नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, L की पावर -0.37 इज T की पावर -1, दिस इज द डायमेंशन। R क्या है आपके पास, R है, यहाँ पे भी R था हाइड्रोलिक रेडियस, तो यहाँ पे भी R क्या है, दैट इज R इज द हाइड्रोलिक रेडियस, R क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस। उसी तरह से मैं S की बात करता हूं तो S क्या है हमारे पास, दैट इज बेड स्लोप। क्लियर है, तो दिस इज द हेजन विलियम्स फॉर्मूला। और जो ये हेजन विलियम्स फॉर्मूला है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, मोर एरर, ठीक है। और इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट है, इट इज ए बेस्ट, ये आपका क्या है, सबसे बेस्ट है, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट है। ये मोर एरर है ये आपका, और मैनिंग्स तो इसको आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए डियर इसका मॉडिफिकेशन भी आया है, हेजन विलियम्स का मॉडिफिकेशन भी आया है। तो इसका मॉडिफिकेशन फॉर्मूला क्या है, अगर ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें एरर था, अब इसका मॉडिफिकेशंस भी आ चुका है, और मॉडिफिकेशंस में यहाँ पे 0.85 था, तो वहाँ पे क्या हुआ, 0.85 की जगह 143.53 CH एजिटेड रहने दिया उन्होंने, CH को एजिटेड रहने दिया, R को भी उन्होंने एजिटेड रहने दिया 0.63, और S को भी उन्होंने S को भी क्या रहने दिया उन्होंने, S को कर दिया इन्होंने 0.5523। क्लियर है, कुछ इस तरह से उन्होंने मॉडिफिकेशन इसकी कर दी थी। 0.63 आगे भी चल रहा था, वो 75 तक गया हो, बट आपको 63 तक या 64 डायरेक्ट कर सकते हो आप। 0.64 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि कई बुकों में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया था, इसका मॉडिफिकेशंस फॉर्मूला आ गया था, क्योंकि इसमें तो ये वाला जो फॉर्मूला था, इससे क्या आ रहे थे, बहुत सारे लॉसेस, सॉरी एरर आ रहे थे, जिसके कारण आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो इसका मॉडिफिकेशन आ गया है, और ये अभी रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा भी गया है। ये वाला जो फॉर्मूला है मॉडिफिकेशंस का, ये फॉर्मूला आपसे अक्सर पूछा जाता है, और इसमें से डियर आपसे जो पूछी जाती है वैल्यू, वो CH की वैल्यू पूछी जाती है, यानी कि इसका आपके पास डायमेंशंस फॉर्मूला पूछा जाता है, और इसका डायमेंशंस फॉर्मूला होता है L की -0.37 एंड T की -1। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना आपके पास, टू डिजाइन द प्रेशर कंड्यूट, कि प्रेशर कंड्यूट किस किस के लिए डिजाइन किया जा सकता है, वो डार्सी-विस्बिच फार्मूले के लिए डिजाइन किया जाता हो, मैनिंग्स फार्मूले के लिए डिजाइन किया जाता हो, हेजन विलियम्स फार्मूले के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसके जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अभी तक तो नहीं पूछा है, बट हो सकता है, और ये वाला है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे CH की यूनिट पूछ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है, तो आपने इसकी यूनिट बतानी है, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ आपसे पूछेगा भी नहीं दिया। तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर कंड्यूट, कि आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती है, कि अभी तो आपने दो टाइप के कंड्यूट देखे थे, ग्रेविटी कंड्यूट और प्रेशर कंड्यूट। यहाँ पे जो मेरा फोकस रहेगा वो प्रेशर कंड्यूट के ऊपर रहेगा, यानी कि प्रेशर पाइप के ऊपर रहेगा। चाहे डियर कोई भी पाइप लो, किसी भी तरह की पाइप आप डिज़ाइन करते हो तो कितने सालों के लिए डिज़ाइन करते हैं, 30 सालों के लिए, और इससे पहले जो आपको सोर्स थे वो कितने सालों के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे, वो 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। क्लियर है, इसमें आपके पास दो टाइप्स की पाइप आती है, एक मेटालिक पाइप आती है और दूसरी नॉन मेटालिक पाइप आती है। मेटालिक पाइप में आपके पास सबसे पहले हो सकता है, आपके पास पहला आ गया मेटालिक पाइप। मेटालिक पाइप में हो सकता है अनलाइन मेटालिक पाइप की, उस तरह उसमें किसी भी प्रकार की लाइनअप नहीं की गई है, अनलाइन मेटालिक पाइप, ठीक है सर, अनलाइन मेटालिक पाइप। और दूसरी हो सकती है आपके पास मेटालिक पाइप लाइन विद सीमेंट मोटार, मेटालिक पाइप लाइन विद, किससे लाइनअप किया गया उसको, सीमेंट मोटार से, सीमेंट मोटार से। क्लियर है। और उसके बाद जो नॉन मेटालिक पाइप में हो सकता है, नॉन मेटालिक पाइप में आपके पास आ सकता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पाइप, दूसरा हो सकता है आपके पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप, और तीसरा हो सकता है आपके पास एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट
एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट पाइप, ठीक है, एसी पाइप मतलब एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट पाइप। और एक हो सकता है आपके पास दैट इज प्लास्टिक पाइप, दैट इज प्लास्टिक पाइप। क्लियर है? तो कितने टाइप की पाइप मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि आपके पास मेटालिक पाइप हो सकती है, अनलाइन मेटालिक पाइप हो सकती है, लाइन मेटालिक पाइप हो सकती है, आरसीसी पाइप हो सकती है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप हो सकती है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप हो सकती है, प्लास्टिक पाइप हो सकती है। ये सारी पाइप होती है और सारी की सारी पाइप आप कितने सालों के लिए डिजाइन करोगे? 30 इयर्स के लिए हम डिजाइन करेंगे डियर। तो आइए अब इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कास्ट आयरन पाइप। अगर हम कास्ट आयरन पाइप की बात करते हैं, ये पाइप कैसी होती है? दीज पाइप आर कोरोजन रेजिस्टेंस। कैसी होती है? दीज पाइप, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट, दीज पाइप्स आर कोरोजन रेजिस्टेंस। ये जो पाइप्स होती है कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। बिल्कुल सर, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। सेकंड पॉइंट ये कैसी होती है? हाईली ड्यूरेबल होती है। कैसी होती है? ये प्रॉपर्टीज है इसकी, हाईली ड्यूरेबल होती है। बिल्कुल सर, हाईली ड्यूरेबल होती है। और दूसरा, इस पाइप का यूज आप कहां करते हैं? ये मेन क्वेश्चन है। इसका यूज हम ट्रंक मेन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। इसका यूज कहां करते हैं हम? यूज कहां करते हैं हम इसका? ट्रंक मेन कहां करते हैं? ट्रंक मेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं डियर। क्लियर है? तो ये क्या करता है? इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि ये अगर आपके पास प्रेशर 700 किलो न्यूटन पर मीटर से अबव चला जाए तो ये प्रेशर रजिस्ट नहीं कर पाती है। तो ये क्या है? टेक दी प्रेशर अप टू, कितने तक ये प्रेशर झेल सकती है? टेक दी प्रेशर अप टू, कितने तक झेल सकती है? 700 किलो न्यूटन पर मीटर तक ये क्या झेल सकती है? अपना प्रेशर झेल सकती है डियर। अब उसके बाद आता है जो कास्ट आयरन पाइप होते हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग के 2 मेथड होते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग के कितने मेथड होते हैं? ये भी कभी कभी पूछा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो नहीं आया है बट हो सकता है कभी पूछ लें। 2 मेथड्स कौन से होते हैं आपके पास? पहला मेथड्स, इसको थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दो। इसके मैन्युफैक्चरिंग के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कौन सा होता है आपके पास? फर्स्ट मेथड इज फाउंड्री मेथड। कौन सा मेथड? फाउंड्री मेथड। कौन सा मेथड? फाउंड्री मेथड। और फाउंड्री मेथड को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, पिट कास्ट पाइप मेथड। कौन सा मेथड? पिट कास्ट पाइप मेथड। पिट कास्ट पाइप मेथड। अब इसमें क्या होता है डियर? इसमें मैंने कहा इसको कि पिट कास्ट पाइप मेथड भी बोलते हैं। इसमें 2 पाइप्स कनेक्टेड होती है। कितनी पाइप? एक हॉरिजेंटल पाइप होती है और दूसरी वर्टिकल पाइप होती है। एक हॉरिजेंटल पाइप होती है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और एक वर्टिकली पाइप कनेक्ट होती है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो 2 पाइप होती है, 2 पाइप्स आर कनेक्टेड, 2 पाइप्स आर कनेक्टेड। इसमें 2 पाइप्स होती हैं, 2 पाइप्स होती हैं। पहली पाइप कौन कौन सी होती है देखिएगा। पहली पाइप होती है आपके पास हॉरिजेंटल कास्टेड पाइप और दूसरी होती है वर्टिकल कास्टेड पाइप। तो एक होती है हॉरिजेंटल कास्टेड पाइप, हॉरिजेंटली कास्टेड पाइप, और दूसरी कौन सी होती है आपके पास? वर्टिकली कास्टेड पाइप, वर्टिकली कास्टेड पाइप। 2 तरह की इसमें क्या होती है? पाइप होती है। अब यहां पे पूछा जाता है कि जो हॉरिजेंटली कास्टेड पाइप होती है उसको कौन सी पाइप बोलते हैं? उसको हम एमसी वेन पाइप बोलते हैं। कौन सी पाइप होती है वो? एमसी वेन पाइप होती है, एमसी वेन पाइप बोलते हैं उसको। और जो आपके पास वर्टिकल कास्टेड पाइप होती है उसको हम पिट कास्ट पाइप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पिट कास्ट पाइप बोलते हैं। क्लियर है? पहला मेथड क्लियर हुआ है। अगर अब मैं दूसरे मेथड की बात करता हूं, दूसरा मेथड रहता है आपके पास, सेकंड मेथड रहता है दैट इज, सेकंड मेथड को हम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल प्रोसेस है। कौन सा डियर? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है। अब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से क्या होता है आपके पास, इसमें जो पाइप यूज करते हैं उसको या तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और लाइटर होनी चाहिए, तो उस पाइप को हम बोलते हैं स्पन आयरन पाइप। कौन सी पाइप? स्पन आयरन पाइप। तो इसमें जो पाइप्स होती है, पाइप इज कनेक्टेड, जो इसकी जो पाइप होती है वो कैसे होती है? पाइप इज स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर होती है, लाइटर होती है। देन इट इज नॉन एज, जिसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉन एज स्पन आयरन पाइप। कौन सी पाइप? स्पन आयरन पाइप। तो ये भी क्या है आपके कास्ट आयरन पाइप को मैन्युफैक्चरिंग के दो मेथड्स है। कौन कौन से मेथड? दैट इज फाउंड्री मेथड एंड सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस मेथड। अब बारी आती है आपके पास रोट आयरन पाइप की। अब जब रोट आयरन पाइप की बात आती है तो रोट आयरन की पाइप में हम क्या बात ध्यान रखना है, यहाँ पे तो आपको देखिएगा मैं आपको ऐसी पाइपें लेके आऊंगा कि आपको कास्ट आयरन रोट आयरन का कंपैरिजन पता लगेगा। अब ये देखिएगा जो रोट आयरन पाइप कास्ट आयरन पाइप थी इसको सीआई पाइप भी बोलते हैं। कौन सी पाइप? कास्ट आयरन मतलब सीआई पाइप। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ सीआई पाइप। ये बोल रहा है टेक द प्रेशर अप टू 700 किलो न्यूटन। तो इसकी कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है कि अगर प्रेशर आपकी पाइप में 700 से ज़्यादा आ जाएगा तो आपकी कास्ट आयरन पाइप उसको क्या नहीं कर पाएगी? झेल नहीं पाएगी। क्लियर है? कुछ ऐसा ही है। बट यहाँ पे जब हम रोट आयरन की पाइप की बात करते हैं आपके पास, वो क्या करती है? हाई प्रेशर को भी क्या कर देती है? रजिस्ट कर देती है। बट उसमें एक रीजन है कि उसकी टेंडेंसी होती है कि कोरोजन को रजिस्ट करती हो। क्या करती है? कोरोजन हो जाता है इस पाइप में अंदर। जब इसके अंदर रोट आयरन पाइप के अंदर जब कोरोजन हो जाता है तो इसके ऊपर क्या कर देते हैं? हम एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगा देते हैं। किसकी? जिंक की लेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है? ये फ्री फ्रॉम कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है डियर, तो यहां पे देखिएगा रोट आयरन पाइप में ये सबसे पहले तो सर हाईली ड्यूरेबल होती है। तो लिखिएगा हाईली ड्यूरेबल होती है, हाईली ड्यूरेबल होती है। एंड सेकंड पॉइंट हाईली ड्यूरेबल होती है। और सेकंड पॉइंट ये भी तो हाईली ड्यूरेबल थी, वो भी हाईली ड्यूरेबल थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है? इसका यूज आप कहां करते हैं सर? इसका यूज हम ट्रंक में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। बट रोट आयरन पाइप का यूज आप सर्विस कनेक्शन में करते हैं। कहां करते हैं यूज्ड? इसका यूज हम सर्विस कनेक्शन में करते हैं, सर्विस कनेक्शन में करते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। ये बोल रहा है कि टेक द प्रेशर अप टू 700 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बट ये क्या करती है? प्रेशर को ज्यादा रेजिस्ट कर पाती है। और जो रोट आयरन पाइप होती है वो लाइटर होती है कास्ट आयरन पाइप से। तो ये भी पॉइंट लिखो कि जो रोट आयरन पाइप होती है वो लाइटर इन वेट, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, लाइटर इन वेट एज कंपेयर्ड टू कास्ट आयरन पाइप, मतलब सीआई पाइप। क्लियर है? बट ये क्या करती है? दे हैव टेंडेंसी टू कोरोजन। बट यहां पे एक ही प्रॉब्लम है कि किसको क्रिएट, यहां पे कोरोजन आ जाता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम दे हैव टेंडेंसी टू कोरोजन। ठीक है, अब जब इसके ऊपर सर कोरोजन आ गया तो क्या इस कोरोजन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसी रोट आयरन की पाइप में अगर हम क्या लगा दें? अगर हम जिंक की लेयर लगा दें, यानी कि उसको लाइन अप कर दें। मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल, मतलब उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम कोरोजन हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं आप फॉर प्रोटेक्टिंग कोरोजन। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट करके लिखता हूं मैं इसको, फॉर प्रोटेक्टिंग द कोरोजन, फॉर प्रोटेक्टिंग द कोरोजन, कोटिंग जिंक कवर दी मेन पाइप। कोटिंग जिंक को क्या करेंगे आप? उसके ऊपर कवर कर देंगे। कोटिंग जिंक ओवर दी पाइप, कोटिंग जिंक
कोटिंग जिंक ओवर दी मेन पाइप इज नोन एज, जिसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो आपने उसके ऊपर कोटिंग की जिंक की जो लेयर लगाई उसको आप क्या बोलेंगे, इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन। एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज, एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज, इसको और भी बोलते हैं नॉन एज जीआई पाइप। तब उसको क्या बोलेंगे हम, जीआई पाइप, गैल्वेनाइज आयरन पाइप। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज पाइप। ठीक है, बट इसकी भी एक ड्रॉबैक है कि ये क्या करे पकड़ पाएगी, ये आपका एसिडिक एंड एल्काइन वाटर को कैरी नहीं कर पाएगी, तो इसका यूज हम कहां नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हम लिख सकते हैं, इट इज नॉट यूज्ड फॉर एसिडिक एंड एल्कलाइन वाटर। क्लियर है। तो यहां पे आपके पास यही पूछा जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसपे ऊपर आप जिंक की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं अपनी मेन पाइप के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है डियर। अगर हम स्टील पाइप की बात करते हैं, यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं आपसे एग्जाम में। अब बारी कर लेते हैं हम स्टील पाइप की। अगर हम स्टील पाइप की बात करते हैं डियर, इसका यूज आप हाई प्रेशर के लिए करते हैं। ठीक है, स्टील पाइप आर यूज्ड फॉर हाई प्रेशर के लिए। तो पहला पॉइंट कि जो ये स्टील पाइप होती है आपके पास, दीज पाइप कैन टेक द इंटरनल प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर को तो रजिस्ट कर पाती है। दीज पाइप, ये जो पाइप होती है, दीज पाइप कैन टेक दी इंटरनल प्रेशर को तो झेल पाती है, बट नॉट एक्सटर्नल प्रेशर, परंतु ये एक्सटर्नल प्रेशर को नहीं झेल पाती। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रेशर इसमें ज्यादा चलेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका यूज हम करते कहां पे हैं, इसका यूज आप सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे करते हैं, कि जो भी पानी आप सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जा रहे हैं, वो कौन सी पाइप है आपकी, स्टील पाइप। यानी कि मैं इस पाइप को कह सकता हूं कि यूज्ड फॉर पंपिंग मेन्स, यूज्ड फॉर, इसका जो यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर पंपिंग मेन्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंपिंग मेन्स में किया जाता है, और इन्वर्टेड साइफन में इसका यूज किया जाता है, याद रखना। अब सर ये पंपिंग मेन्स क्या है, पंपिंग मेन्स है कि जो वाटर आपका सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट सप्लाई में कन्वे करेगा, वो कौन सा पाइप होगा, स्टील पाइप। यानी कि पंपिंग मेन्स मतलब सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो पाइप जा रही है, जो पानी को ले जा रही है सोर्स से लेके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, उस पाइप को हम नाम देंगे पंपिंग मेन्स। यानी कि पंपिंग मेन्स हुआ, क्लियर हुआ। उसके बाद सर ये लाइट इन वेट की भी होती है, बिल्कुल होती है सर, लाइट इन वेट की होती है, ये भी लिख दीजिएगा, लाइट इन वेट की होती है सर ये वाली पाइप, और इजी टू ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है, इजी टू ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभी अगर आपकी पाइप कर्व्ड शेप में आ जाएगी, अगर आपकी पाइप फॉर एग्जांपल कर्व्ड शेप में आ जाएगी, जैसे आपका यहां पे देखिएगा, अगर आपको पाइप को कर्व किया, आपने पाइप को मोड़ दिया, पाइप को मोड़ जाने से यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहां से तो आपका वाटर फ्लो करेगा, यहां से भी आपका वाटर फ्लो करेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा डियर यहां पे कि जो आपका वाटर का प्रेशर है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो डियर जो यहां पे वाटर का फ्लो कम हुआ, तो ये एक बबल्स की फॉर्म में यहां पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, बबल्स की फॉर्म में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा डियर। तो यहां पे आपके पास इस एरिया पे क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा,
क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और वैक्यूम जो यहाँ पे बाहर वैक्यूम क्रिएट होने से जो बाहर जो आपके पास फ्लो निकलेगा वो किसकी फॉर्म में निकलेगा, वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगा। और जैसे जैसे वो डियर अपने एंड पे जाएगा तो एंड पे वो क्या करेगा, बस्ट करेगा। बस्ट मीन्स साउंड करेगा, ठीक है, साउंड करेगा और आपके पाइप को इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, कैविटेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो आपके वाटर के फ्लो का जो प्रेशर हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब वो जो वाटर का प्रेशर रहेगा वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट तक नेगेटिव में। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा से समझिएगा कि आपका वाटर फ्लो अगर कर्व पाथ पे कर रहा है और एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि जहां पे आपका वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो उस समय वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम के क्रिएट होने से वाटर का जो फ्लो होगा वो बबल्स के फॉर्म में होगा। और जब वो बबल्स की फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली बात है वैक्यूम के एरिया पे क्या होगा, आपकी गैसेस डेवलप्ड होंगी। गैसेस डेवलप्ड हो जाने से क्या होगा, एंड कंडीशन में बस्टिंग कंडीशन आएगी, वो एक साउंड क्रिएट करेगी और आपकी पाइप में एक कैविटेशन फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक कैविटेशन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। तो और वहां पे एंड पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर इस नेगेटिव प्रेशर को मुझे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पाइप के ऊपर क्या करना पड़ेगा डियर, मुझे इस पाइप के इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी सीमेंट मोटार का लेयर लगा देनी होगी, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू प्रोटेक्ट दी नेगेटिव प्रेशर, या हम ये भी कह सकते हैं कि टू प्रोटेक्ट दी कैविटेशन, कि अगर आपको यहां पे कैविटेशन से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, द पाइप कैन बी कोटेड, तो पाइप को आपको क्या करना पड़ेगा, कोटेड करना पड़ेगा। द पाइप कैन बी कोटेड, किसके साथ कोटेड करना पड़ेगा, कोटेड इनसाइड में भी करना पड़ेगा एंड आउटसाइड, दोनों तरफ करना पड़ेगा। आउटसाइड विद 1:2 मोटार के साथ। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सी पाइप है जो आपके पास प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव प्रेशर को, बचाती है आपके कैविटेशंस को, तो कौन सी पाइप है आपके पास, दैट इज द स्टील पाइप। कौन सी पाइप है, स्टील पाइप है डियर। क्लियर है। तो वहां पे जो मोटार रहता है, मोटार का रेशो कितना दिया जाता है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो रहता है आपके पास, दैट इज कितना रहता है आपके पास, 1:2। एक भाग आपका सीमेंट का और 2 भाग आपके सैंड के रहने चाहिए, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 2 पार्ट ऑफ सैंड। क्लियर है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे यूज किया जाता है ये भी आपको पता लगे। और जो ज्यादातर पूछा जाएंगे आपसे वो ये वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किसको पंपिंग मेंस में करते हैं और इसको इन्वर्टेड साइफन में करते हैं डियर। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे कास्ट आयरन पाइप क्लियर हुई, रॉट आयरन पाइप हुई। अब देखिएगा, रॉट आयरन की पाइप के ऊपर आपने क्या किया, रॉट आयरन की पाइप के ऊपर आपने क्या कर दिया डियर, किसकी, जिंक की क्या लगा दिया आपने, जिंक से उसको कवर कर दिया, जिंक की लेयर लगा दी। बट डियर जब स्टील पाइप के ऊपर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड में क्या कर दिया आपने, कोटिंग कर दी, किसकी, मोटार की कोटिंग कर दी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। किसके थ्रू, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। तो इससे क्या हुआ, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, तो इससे हमें एक और पाइप, इसको हम बोलते हैं ह्यूम स्टील पाइप। तो इट इज आल्सो नोन एज, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज आल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम ह्यूम स्टील पाइप। इससे क्या हुआ आपके पास, टू मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस। इससे क्या बनी आपके पाइप, टू मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस। इससे पाइप क्या बनी आपकी, टू मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस। अब बड़े ध्यान में देखिएगा डियर कि जब आपकी रॉट आयरन पाइप थी तो उसकी टेंडेंसी भी कोरोजन की थी,
स्टील पाइप थी उसकी टेंडेंसी भी कोरोजन थी, यहाँ पे भी कोरोजन आ रहा था, यहाँ पे भी कोरोजन आ रहा था। रोट आयरन की पाइप के ऊपर आपने जिंक की लेयर लगा दी, तो दिस प्रोसेस को बोलेंगे हम गैल्वेनाइजेशन। किसको? उस प्रोसेस को बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, और उस पाइप का नाम दिया जाएगा गैल्वेनाइज पाइप। और इससे क्या होगा आपकी पाइप, बट इसका यूज हम नॉट यूज फॉर एसिडिक एंड एल्काइन वाटर में नहीं करते। उसी तरह से जब स्टील पाइप था तो स्टील पाइप में भी लीड्स हो रही थी कि वहां पे आपकी गैसेस बन रही थी। कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उससे क्या हो रहा था, वहां पे कुछ ना कुछ आपकी पाइप के अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस आ रहा था। उस कोरोजन रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए या उस कैविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब भाई कोरोजन रेजिस्टेंस भी आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ गैसेस बन रही थी, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद उसको मुझे बचाना था, अपने प्रेशर को नेगेटिव नहीं होने देना था। तो मैंने क्या कर दिया, उसके इनसाइड और आउटसाइड में सीमेंट मोटार की लेयर लगा दी 1:2। किसके प्रोसेस के थ्रू? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू। तो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ह्यूम स्टील पाइप। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, स्टील पाइप के ऊपर अगर आपने सीमेंट मोटार की लेयर लगा दी अंदर भी और बाहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टील ह्यूम पाइप। और इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा कि आपकी जो पाइप हो जाएगी टू मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाएगी। डियर क्लियर है? तो आपके पास कास्ट आयरन पाइप क्लियर हुआ, रोट आयरन पाइप क्लियर हुआ, स्टील पाइप क्लियर हुआ। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉपर पाइप की, किसकी बात करते हैं हम? दैट इज कॉपर पाइप। कौन सी पाइप है अब? कॉपर पाइप। तो अगर हम जब भी कॉपर पाइप की बात करते हैं यहाँ पे डियर, तो कॉपर पाइप में आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसका यूज आप कहाँ करते हैं? इसका यूज आप एसिडिक एंड एल्काइन वाटर में करते हैं। इसका यूज्ड फॉर कहाँ करते हैं? एसिडिक एंड एल्कलाइन वाटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? एसिडिक एंड एल्कलाइन वाटर में करते हैं। क्लियर है? और ये क्या होती है आपके पास? हाईली रेजिस्टेंट होती है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये क्या होती है? हाईली रेजिस्टेंट होती है। और उसके बाद यहां पे क्या रखना है? इसका यूज आप हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम में भी करते हैं, जैसे आपका गीजर वगैरह हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है? कॉपर पाइप्स आर यूज्ड फॉर हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है? जो आपके घरों में गीजर लगा है वहां पे मोस्टली क्या करते हैं हम? कॉपर पाइप यूज करते हैं। बट डियर अब कॉपर को भी नहीं यूज करना बंद कर दिया है, अब कॉपर की जगह एस्बेस्टस को हम यूज करना शुरू कर देते हैं डियर। उसके बाद नेक्स्ट पाइप आती है आपके पास, दैट इज 4th नंबर की पाइप हो गई। 5th नंबर की पाइप जो आती है डियर आपके पास, दैट इज ब्रास पाइप। कौन सी पाइप? ब्रास पाइप। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रास पाइप का यूज आप कहाँ करते हैं? तो ब्रास पाइप का यूज आप डेकोरेटिव ऑफ प्लम्बिंग में करते हैं, कि सजावट वगैरह के लिए कर सकते हैं आप। ठीक है? डेकोरेटिव फॉर प्लम्बिंग, यूज्ड फॉर डेकोरेटिव प्लम्बिंग। कहां पे करते हैं? डेकोरेटिव प्लम्बिंग। क्लियर है? बस ज्यादा नहीं है इसमें, याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट पाइप आती है 6 नंबर की पाइप, आपको जो याद रखनी है, दैट इज द लेड पाइप। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो लेड पाइप होती है उसका यूज आप कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो लेड पाइप का यूज आप वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर नहीं करते हैं। लेड पाइप्स आर नॉट यूज्ड फॉर कहाँ नहीं करते हैं? रॉ वाटर सप्लाई में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। रॉ वाटर सप्लाई सिस्टम में तो इसका यूज नहीं करना आपको, और करते भी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद क्योंकि ये क्या करती है? ये कॉज करती है आपको लीड पॉइजनिंग। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका यूज आप कहाँ करते हैं? सैनिटरी प्लम्बिंग, यानी कि सीवेज में इसका यूज करते हैं। सैनिटरी प्लम्बिंग, इसका यूज्ड फॉर सैनिटरी प्लम्बिंग। यानी कि सीवेज वगैरह में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट सैनिटरी प्लम्बिंग में। ठीक है? इसको ठीक कर देते हैं, सैनिटरी प्लम्बिंग, दैट इज सैनिटरी प्लम्बिंग। क्लियर है? उसके बाद दीज पाइप कैन कॉज लेड पॉइजनिंग, तो ये भी लिख देते हैं, दीज पाइप कैन कॉज
लेड पॉइजनिंग। क्लियर है? तो इस तरह से जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे लिखा दिए हैं कि आपके पास कॉपर पाइप का यूज आप एसिडिक और एल्काइन वाटर में करते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, हॉट वाटर सप्लाई में करते हैं। ब्रास पाइप आप डेकोरेटिव पर्पज से करेंगे। लेड पाइप का यूज सैनिटरी प्लम्बिंग में करेंगे, ये पूछा जाता है। लेड पाइप का यूज आप कहां करते हैं? सैनिटरी प्लम्बिंग में करते हैं। और इसका यूज आप कहां करते हैं? इसका यूज आप हॉट वाटर सप्लाई में करते हैं। क्लियर है? और इसका यूज आप कहां करते हैं? डेकोरेटिव प्लम्बिंग में करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइप की पाइप है आपके पास, दैट इज एस्बेस्टो सीमेंट पाइप, आरसीसी पाइप एंड वर्टिफाइड क्ले पाइप। अगर हम यहां पे बात करते हैं इनकी वन बाय वन, सबसे पहले आपके पास एस्बेस्टो सीमेंट पाइप की। एस्बेस्टो सीमेंट पाइप जो होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट प्लस, किसका कॉम्बिनेशन होता है आपका? सीमेंट प्लस सिलिका का। तो मैं लिखता हूं इट इज द, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? सीमेंट प्लस सिलिका का, सीमेंट एंड सिलिका का। ठीक है? किसका कॉम्बिनेशन होता है आपके पास? सीमेंट एंड सिलिका का कॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड पॉइंट इसका अंदर लिखना चाहूं, ये क्या होती है? ये ब्रिटल इन नेचर की होती है। एस्बेस्टो सीमेंट पाइप जो होती है कैसे नेचर की होती है आपके पास? ब्रिटल इन नेचर की। दे हैव ब्रिटल इन नेचर। कैसी नेचर की होती है आपके पास? ये ब्रिटल इन नेचर की होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है आपके पास? ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। दे आर कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है एंड ड्यूरेबल होती है। फायर रेजिस्टेंस होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है एंड ड्यूरेबल होती है। क्लियर है? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। उसके बाद ये जो प्रेशर को हैंडल करती है, इट कैन टेक द प्रेशर, इट कैन टेक द प्रेशर कितना? 350 to 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना ये? 350 से लेके 1400 किलो न्यूटन पर मीटर तक क्या कर सकती है? प्रेशर को हैंडल कर सकती है डियर। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है अपना किसका? एस्बेस्टो सीमेंट पाइप के अंदर। जो एग्जामिनर पूछेगा कि किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपने बताना है सर सीमेंट प्लस सिलिका का। ठीक है? सीमेंट प्लस सिलिका एंड एस्बेस्टो। क्लियर है? ये क्या होता है? ब्रिटल इन नेचर की होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, फायर रेजिस्टेंस होती है, ड्यूरेबल होती है, और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना प्रेशर को झेल सकती है? ये 350 से 1400 किलो न्यूटन पर मीटर तक के प्रेशर को क्या कर सकती है? झेल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आपके पास आरसीसी की। आरसीसी क्या होती है? एक हाईली ड्यूरेबल होती है। ये कैसी होती है सर? ये हाईली ड्यूरेबल होती है। और ये क्या करती है? इट कैन टेक द प्रेशर मोर देन 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं हम कि टेक द प्रेशर मोर देन 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 750 किलो न्यूटन से ज्यादा प्रेशर को क्या कर पाती है? कैरी कर पाती है। क्लियर है? और यहां पे ऐसा ये कितना करती थी? 350 to 1400 किलो न्यूटन। ठीक है? अब उसका यूज हम कहां करते हैं? आरसीसी पाइप का यूज आप कहां करते हैं? इसका यूज आप सीवर में करते हैं, याद रखना। यूज कहां करते हैं इसका? सीवर के अंदर करते हैं। सीवर के अंदर तो करते हैं कब? जब इसका डायामीटर कितना होता है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका डायामीटर 200 mm से लेके 1800 mm तक होता है। क्लियर है? और जो यहां पे रेनफोर्समेंट यूज की जाती है वो कितनी की जाती है? 25% ऑफ द ग्रॉस कंक्रीट। ठीक है? ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट। ठीक है? तो इसमें जो रेनफोर्समेंट यूज की जाती है, ये पॉइंट भी याद रखना। रेनफोर्समेंट कितना यूज किया जाता है यहां पे? जो रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है 0.25% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट। ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट की टोटल ग्रॉस एरिया का 25.25%
कौन प्रोवाइड करनी चाहिए, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए। हाँ, इसकी टाइप भी आती है P1 टाइप, P2 टाइप, P3 टाइप, जिसका प्रेशर वेरी करता है, जिसका प्रेशर हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, वो नहीं पूछा जाता आपसे उतना एग्जाम में। वर्टिफाइड क्ले पाइप, जो वर्टिफाइड क्ले पाइप की बात करते हैं हम डियर, तो इसमें क्या करते हैं हम, क्ले को बर्न करते हैं एक हाई टेम्परेचर से, ठीक है। क्या करेंगे आप वर्टिफाइड क्ले पाइप में, क्ले आर बर्न एट हाई टेम्परेचर, क्ले को बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर, कि जब तक क्ले पूरी क्या ना हो जाए, ब्यूटी लाल ना हो जाए, उसको तब तक क्या करते रहेंगे आप, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना कि सर ये लाइट इन वेट की होती है, हल्की भी होती है सर, और आपके पास फ्लेक्सिबल इन नेचर की होती है। कैसी होती है आपके पास, फ्लेक्सिबल इन नेचर की होती है। फ्लेक्सिबल नेचर के बाद ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, ये भी पॉइंट लिख देना आपने, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। और पॉइंट आपके पास याद आ सकते हैं, और क्या आ सकता है कि एज ए प्रेशर पाइप इसका यूज नहीं करते हैं, एज ए प्रेशर पाइप इट कैन नॉट बी यूज्ड। और सर इसका वर्टिफाइड क्ले पाइप का यूज कहां करते हैं हम, टू कैरी द सीवेज को कैरी करने के लिए इसका यूज करते हैं हम, यूज टू कैरी सीवेज को कैरी करने के लिए करते हैं डियर। तो इतना भी जो मैंने आपको बता दिया है, इससे अलावा आपको पढ़ना नहीं है, इतनी ज़्यादा आपको मैंने इसकी पूरी बता दी है। अगर आप चाहो कि असर हम और पढ़ लें तो भाई आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कहीं और बुक से ढूंढ के पढ़ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है डियर कि इससे अलावा आपको कहीं पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जितने भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर किया। अगर मैं चाहता तो और भी अच्छे से इसको लिख सकता था, और कम बना के लिख सकता था, तो उसको आप रिवीजन मॉड्यूल के अंदर भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। बट अभी आपको मैंने भाई थोड़ा सा कन्वेंशन लेवल का भी तो लिखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपके पास एस्बेस्टो सीमेंट पाइप, आरसीसी पाइप एंड वर्टिफाइड क्ले पाइप कंप्लीट हुई। अब उसके बाद और भी पाइप होती है, जैसे आपके पास पीवीसी पाइप होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट नेम में, पीवीसी। शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा इसका, दैट इज पीवीसी। अब पीवीसी पाइप जो होती है ये क्या होती है, सबसे पहले सर लाइट इन वेट की होती है, बिल्कुल सर होती है, लाइट इन वेट की होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका क्या याद रखना आपने, सेकंड पॉइंट इसका याद रखना है कि इसकी गुड रफनेस एंड क्या होती है, कौन सी पाइप देख रहे हैं हम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, लाइट वेट की होती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर की होती है। ये भी आपके पास कैसी होती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर की होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, इसके बाद फ्लेक्सिबल नेचर के बाद इजी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपके पास ये पाइप है हल्की होती है, इजी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और रैपिड इन कनेक्शन बिटवीन पाइप, जल्दी से इसका कनेक्शन हो जाता है, रैपिड इन कनेक्शन बिटवीन द पाइप। और जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी क्या हो सकती है, इजीली हो सकती है। इट्स मेंटेनेंस, इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी क्या हो सकती है आपके पास, इजीली हो सकती है। क्लियर है। तो ये कौन सी पाइप कवर करवाई मैंने आपके पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। अब उसके बाद प्लास्टिक पाइप आती है। प्लास्टिक पाइप में क्या होता है, ये हाईली रेजिस्टेंस होती है, आपके पास। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, दीज पाइप, प्लास्टिक पाइप, दीज पाइप्स क्या होती है, ये हाईली रेजिस्टेंट होती है। हाईली रेजिस्टेंट के साथ साथ ये क्या होती है, लाइट इन वेट की होती है भी। प्लास्टिक है तो भाई हल्की होगी, दैट इज लाइट इन वेट की होती है ये भी। और जब सर लाइट इन वेट की होती है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल कर सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल कर सकते हैं। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये भी लिख सकते हैं, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी
इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है इज यूनिफॉर्म। कैसी है? यूनिफॉर्म है। उसके बाद और क्या यूज हो सकता है इसका? यूज आप तभी, और ये क्या आपके पास चीपर भी है, प्लास्टिक पाइप आपके पास चीपर है, तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। प्लास्टिक पाइप इज चीपर देन, सस्ती होती है, चीपर देन अदर पाइप, अदर पाइप से सस्ती होती है। व्हेन डाया, अगर आपके पास डाया, जब व्हेन डाया इज मोर देन 300 mm, कि जब आप 300 mm से ज़्यादा की डाया वाली पाइप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक पाइप को यूज़ कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि ये क्या होती है, सस्ती होती है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है डियर। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये डिफरेंस भी मैंने आपको क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। तो इस तरह से आपके पास सारी हरी पाइप कंप्लीट हो गई है। पीवीसी पाइप, प्लास्टिक पाइप, इसके अलावा भी और पाइपें होती हैं, उन पाइपों को आपने स्टडी नहीं करना है डियर। तो इस तरह से आपके पास पाइप का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे दैट इज द इंटेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे डियर जो भी मैंने आपको स्टडी करवाई है वो एक पैरेलल में स्टडी करवाई है, ताकि आपका टॉपिक के साथ साथ आपको किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करना भी आप इजीली सीख सकें, कि आप सोर्स से जब भी इंटेक्ट पर पहुंच रहे हैं, इंटेक्ट से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है डियर। तो आपको एक माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि कैसे हम किसी वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन कर रहे हैं डियर। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।